हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। तो देखिए आज फिर आपके सामने आ गए हैं टॉपिक लेकर। जैसे ही कल मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ लिया था। ओम्स लॉ में कुछ आर निकल के आया था। क्या निकल के आया था? कुछ आर निकल के आया था, और इस आर को हमने रेजिस्टेंस कहा था। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो मैंने आपको कल बताया भी था व्हाट इज रेजिस्टेंस। मैंने देखिए ग्राफ समझा दिया, और उससे पहले भी एक वीडियो था उसमें रेजिस्टेंस का थोड़ा सा बताया था। तो रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current, क्योंकि करंट के फ्लो को अपोज करती है। क्योंकि करंट के फ्लो को अपोज करती है। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये कोई कंडक्टर, ये कोई वायर है। वायर सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, तो मैंने एक सिलिंड्रिकल वायर बना दिया। चलिए छोटा सा बना देते हैं। क्या है? थोड़ा छोटा सा बना देते हैं। जरा देखिए, ये मैंने एक बना दिया, ठीक है। तो मान के चलिए इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है। तो कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो इस करंट को फ्लो होने से रोकेगी। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग आर जो कि क्या करेगी, इसको रोकने की कोशिश करेगी। देखिए ये इसका सिंबल होता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है ये, इसीलिए मैं रेजिस्टेंस की जगह पे सिंबल को बना सकता हूं, ठीक है। तो कोई इस कंडक्टर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकती है ना। तो देखिए ये तो बात समझ में आती है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो ना होने दे उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसके अंदर आई क्यों? दैट इज द क्वेश्चन कि वाई रेजिस्टेंस क्या हो जाता है ऐसा? क्या हो जाता है ऐसा कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है? किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। क्या हो जाता है ऐसा भाई कि इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है जो कि करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो आइए देखते हैं क्या आ जाता है ऐसा। आइए मेरे साथ, आइए पूरे जोरों शोरों से पढ़ेंगे भाई। आपको ये समझ में आ गया ना, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। देखिए आपको मैं इसका एहसास कराता हूं ये क्यों आ रहा है ना। देखिए आज समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो समझिए कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस बता दिया। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी एक और बात बता देता हूं, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, और इस ओम को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और बात, एक शब्द और होता है, दैट इज रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर ऐसे कंडक्टर जिनमें रेजिस्टेंस हो, हैव रेजिस्टेंस। तो कोई भी कंडक्टर हो उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो ईच कंडक्टर इज अ रजिस्टर। बात समझ में आ गई? तो चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंस आ क्यों रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे भाई कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। बड़े अच्छे से मेरे साथ चलिएगा, तो जरा समझिएगा मेरे साथ। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो कॉज का मतलब रेजिस्टेंस मतलब ये है, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जब करंट फ्लो करेगा तभी रेजिस्टेंस आएगा रोल में। जब तक करंट फ्लो कराएंगे ही नहीं, मान के चलो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है ना यार। रेजिस्टेंस तो कब आएगा रोल में? जब इसमें मैं करंट फ्लो कराने की कोशिश करूंगा। जब मैं इसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश करूंगा कंडक्टर में या वायर में, तो क्या होगा? तब रेजिस्टेंस इसके सामने आएगा। आई बात समझ में? बोलो।
आई बात समझ में? तो मैं क्या करता हूं, मैं एक कंडक्टर लेता हूं। क्या करता हूं मैं एक कंडक्टर लेता हूं और उसमें आपको दिखाता हूं कि करंट फ्लो करा रहा हूं और उस समय ऐसा क्यों आ रहा है, आर क्यों आ रहा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करिए। तो मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाइड बनाऊंगा, वायर को मैं थोड़ा मैग्नीफाइड बनाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें समझा सकूं। ये मैंने कोई वायर बना लिया, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। वायर है, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जाए तो बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं बेटे, लाइन नहीं पढ़ रहे, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये मैंने एक कंडक्टर बना लिया, ठीक है भाई। देखिए इसमें करंट फ्लो कराना है तो इसकी बात तो पक्की है, मान के चलो मैं ऊपर दिखा रहा हूं, अंदर नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें करंट इस डायरेक्शन में मैंने फ्लो करा दिया। आपको बताइए करंट कब फ्लो कर रहा होगा? जब मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा होगा। ये लो, मैंने इसको एक बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। समझ में आई मेरी बात? इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज V है, इसका वोल्टेज V है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। ओम्स लॉ पीछे पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात समझिएगा, इस पे हाई पोटेंशियल आया होगा, इस पर लो पोटेंशियल आया होगा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, कंडक्टर इज अ मैटर और नॉट? समझ में आ रही है? कंडक्टर इज अ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, एंड इट हैज मास एंड आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। तो कंडक्टर इज अ मैटर एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। थोड़ी सी केमिस्ट्री है। तो हर एक मैटर किससे बना होता है? एटम से, ऑब्वियसली। तो ये आपका कंडक्टर भी किससे मिलकर बना होगा? एटम से। तो थोड़ा सा एटम के बारे में जानिए। तो आपको मालूम होगा एटम का जनरली एक स्फेरिकल शेप होता है, जनरल केस बात कर रहे हैं, और इसमें बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। मालूम है ना? पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो दूसरी होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं और आगे ऑर्बिट्स बढ़ती चली जाती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बढ़ती चली जाती है। वो केस नहीं है हमारा, हमें समझना क्या है उस पर ध्यान देंगे। अच्छा, और आपको ये भी मालूम होगा कि अगर किसी एटम से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो आपको क्या मिल जाते हैं? आयंस। क्या मिल जाते हैं? आयंस। ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, तो जरा समझिएगा मेरी बात। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूं तो उस केस में तो ये एटम न्यूट्रल होगा। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मेरे पास बन गया आयन, यानी एटम हो गया चार्ज। बोलो बात समझ में आ गई? तो जरा देखिएगा मेरे साथ, समझिएगा। तो ये जो कंडक्टर है ये भी तो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होगा, है ना? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये किससे बनकर बना होगा? एटम से। तो मैं आपको बना दे रहा हूं, देखिए एटम बना दे रहा हूं। इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं लेकिन हम कुछ एटम्स ही लेंगे समझाने के पर्पज से। तो ये मैंने कई सारे इसमें एटम बना दिए। देखिए इसमें मैं ऑर्बिट्स नहीं दिखा सकता, पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखा सकता क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास एरिया नहीं है। समझ में आ रही है? बस समझाऊंगा, आप समझते चलिएगा। मैंने यहाँ पे सारी चीज दिखाई है, वो इस एटम को यहाँ पे जूम करके समझा रहा हूं। समझ में आ रही है? इस एटम को यहाँ पे जूम करके समझा रहा हूं, समझिएगा। तो मान के चलिए जब ये करंट फ्लो करता है तो क्या होता है? आपने ये केस पढ़ा होगा, इधर आइए। आपने एक केस पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? जब कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं। जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टर को तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। किधर मूव करने लग जाते हैं? लो टू हाई पोटेंशियल। समझ में? अदरवाइज विदाउट बैटरी, इन एब्सेंस ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शंस में मोशन करते हैं। ये पीछे का मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बैटरी और इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, है ना? तो यहाँ पर तो प्रेजेंस बैटरी है, बैटरी प्रेजेंस है तभी तो करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तभी तो उसके पाथ में कोई रेजिस्टेंस आएगा। बोलो, तभी तो उसके पाथ में कोई रेजिस्टेंस आएगा, तभी तो रेजिस्टेंस समझ पाएंगे। बोलो समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे करंट फ्लो करा रहा हूँ, इसका मतलब इट इज द केस वेयर वी नीड द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ बैटरी। आगे बात समझ में? तो बैटरी की प्रेजेंस वाला केस है, करंट फ्लो कराना है भाई। करंट फ्लो करेगा तभी तो रेजिस्टेंस रोल में आएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? दिस इज वेरी फाइन। तो जब रेजिस्टेंस रोल में आएगा तभी तो मैं रेजिस्टेंस को समझ पाऊंगा। करंट फ्लो कराया नहीं, रेजिस्टेंस आया नहीं, तो किसको समझूं?
तो किसको समझूं? तो मेरे को समझना है ना रेजिस्टेंस को। तो देयर इज अ नीड टू हैव इलेक्ट्रॉन फ्लो और करंट फ्लो इन द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों बोला? क्योंकि करंट फ्लो कब करेगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। बोला आगे बात समझ में? बोला आगे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? जो समझते चलिएगा मेरे साथ। अब जरा समझिएगा, मैं कुछ लाइन बोलने वाला हूं और आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की। तो जरा समझिए। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, पहले समझिए करंट फ्लो कैसे करता है। इधर देखिए जरा ध्यान से। अगर आपको चाहिए कि करंट प्रॉपर फ्लो करे, अगर आपको चाहिए कि करंट प्रॉपर फ्लो करे, तो इसका मतलब यह है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअस मूव करते रहने चाहिए। बोलो, देखो अगर मुझे करंट को फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना पड़ेगा। समझ में आ रही है? कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो, इधर देखिए जरा, इधर देखिए, ये मैंने कंडक्टर बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। देखिए बैटरी कनेक्टेड है, लेकिन मैं हर जगह पे दिखा नहीं पाऊंगा ना यार, आपको समझना पड़ेगा ये बात, ठीक है? जब करंट फ्लो कराने की बात कर रहा हूं तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर, बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर। में दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, लेकिन इट इज वेरी नोन टू अस दैट बैटरी इज कनेक्टेड, अदरवाइज देयर विल बी नो करंट। आर यू गेटिंग और नॉट? करंट तभी फ्लो करेगा जब बैटरी कनेक्टेड होगी। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो आगे से मैं बैटरी बनाऊंगा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड। तो जरा देखिए, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो देखिए जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा करंट फ्लो करता रहेगा। तो समझिएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कोई रोक दे तो करंट रुकेगा कि नहीं? बोलो, करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन यू कैन से। यू गेटिंग और नॉट? इस केस में तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा ना यार, देयर इज नो। देखिए सिंपल सी बात है, पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं निकल के, ठीक है? कंडक्टर में मैकेनिज्म पढ़ा होगा, उसमें समझ में आती है बात। तो जरा समझिए, तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं फ्लो करने से रोकूं तो क्या करंट नहीं रुकेगा? बोलिए बोलिए, समझ में आ रही है? भाई करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। अगर आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक दो तो क्या करंट का फ्लो रुकेगा? नहीं बोलो, रुकेगा ना। बात समझ में आ रही? तो करंट का फ्लो रुक जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाए, या फिर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो एक बात तो इससे आपको समझ में आई होगी कि जो रेजिस्टेंस जो है करंट को फ्लो होने से रोकता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है। आ रही है ना बात समझ में? मैं क्या डेवलप कर रहा हूं? डेवलप करिए, डेवलप। समझ में आ रही है ना? मैंने क्या बोला? करंट फ्लो कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ा दूं तो करंट फ्लो बढ़ेगा कि नहीं? बोलो, बढ़ेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक दूं तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तब तक करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक दिया तो इसका मतलब करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। बात समझ में आ रही? और दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम करा दूं तो करंट का फ्लो भी तो कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो वही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं रेजिस्टेंस को कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। तो इसका मतलब अगर ये करंट को फ्लो होने से रोकती है तो दूसरे तरीके से मैं कहूं तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है। आई बात समझ में? आई कि नहीं? बोलो। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है कंडक्टर के अंदर। तो कैसे रोकता है वही मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए जरा देखिए मेरे साथ। इतनी पिक्चर समझ में आई हो तो बोलिए हाँ। और भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिलता है ना। तो जरा ये बात करते चलिएगा। तो जरा अब ध्यान से समझिएगा। तो अब मैं आपको कॉज दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? कॉज दे रहा हूं। इस कॉज को बड़ा ध्यान से समझिए, इस कॉज को बड़ा ध्यान से समझिए। मैं कॉज लिख रहा हूं इधर साइड में। क्या लिख रहा हूं? कॉज लिख रहा हूं। कॉज क्या है? पहला पॉइंट, ड्यू टू कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
विद ईच अदर। दूसरा, collision of free electrons with ions formed। 2 पॉइंट हो गए, जरा समझिएगा इस बात को। ये जो 2 पॉइंट मैंने इधर लिखे हैं, इन 2 पॉइंट्स को मैं समझाता हूं, बड़ा ध्यान से ये समझते चलिएगा मेरे साथ, जरा समझिए इस बात को। मैं यहां से हटा रहा हूं, जरा देखिएगा। तो ये जो मैंने दिए हैं ये रीजन है, क्या है? रीजन फॉर रेजिस्टेंस, रीजन फॉर रेजिस्टेंस। तो जरा समझिए मेरी बात। तो देखिए सुनिए, मैंने पहला क्या दिया? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। ड्यू टू द कोलिजन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इन दोनों में आपस में जो टकराव हो रहा है। एक बात, चलिए मेरी बात सुनिए। मान के चलिए मैं चल रहा हूं, मान के चलिए मैं इधर मूव कर रहा हूं, ऐसे मान के चलिए मैं ऐसे मूव कर रहा हूं। अगर मेरे सामने कोई आ जाए, मान के चलिए मैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा हूं, मान के चलिए मैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा हूं, और मेरे सामने कोई आ जाए, तो मैं उससे अगर टकरा जाऊंगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं? बोलो, कम हो जाएगी कि नहीं? अगर आप चल रहे हो, मान के चलो ये दीवार है, मान के चलो मैं ऐसे चल रहा था, मैं इससे टकराऊंगा तो मेरी स्पीड कम होगी कि नहीं? बोलो, स्पीड कम होगी। तो यहां पर क्या होगा? ऐसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, वो आपस में क्या कर जाते हैं? कोलिजन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? कोलिजन। सपोज दैट let's say electron is moving like this, electrons are moving this like this, electrons are moving like this, and electrons are moving like this, they collide. Electrons are moving like this, collide. Electrons are moving like this, they collide. Electrons are moving like this, they collide. जब ये कोलाइड कर जाते हैं तो इनकी जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है, स्पीड कम होगी कि नहीं? फ्लो कम होने की वजह से करंट में रुकावट आ जाती है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको एक क्वेश्चन डाउट में आ रहा है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है कि किस तरह, एक बात बताओ, मैंने पूछ लो, आपने पूछा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और यहां पे प्लस है, यहां पे नेगेटिव है। तो इस पर जितना फोर्स लग रहा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है? इस पर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, इस पर, और इस पर भी तो F इक्वल टू Q इंटू ई लग रहा है। बोलिए, लग रहा है कि नहीं? इस पर और इस पर यही लग रहा है क्या? नो, नॉट एट ऑल। इनमें होता क्या है एक्चुअल में? ये जो फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन द देख समझिए मेरी बात को। जो चार्जेस के बीच में फोर्सेस होते हैं, मैं आपको कहां पे समझाऊं इस बात को? ये एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जरा समझिए, तो ये जो R स्क्वायर है, एक्चुअली F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जो चार्जेस के बीच की दूरी होती है उसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है इसका। बस आप इसको समझ लीजिए, कूलम्ब्स लॉ होता है। क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ। तो जरा देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये कर रहा है कि नहीं? तो इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये रिपेल भी कर रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट? देखिए, ये जो है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है? इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तो ये इसको एक्चुअल में ये प्लस वाला चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये नेगेटिव वाला रिपेल कर रहा होगा। तो इन दोनों में इक्वल फोर्स लगता है एक तरीके से, है ना? मैं अगर एक तरीके से मान के चलूं कि F इक्वल टू Q ही लग रहा है, चलो इसको ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि इनमें कोलिजन कैसे हो रहा है। जरा इधर समझिएगा आप। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एटम से आएगा कि नहीं? बोलो। तो होता क्या है, मान के चलिए ये कोई एटम है, ये सारी एटम है। तो मैं एक से समझाऊंगा, आपको सबसे समझना पड़ जाएगा। समझ में आ रही है? सब क्या है? एटम है। जरा समझिए, तो हुआ क्या, मैंने इससे बैटरी कनेक्ट कर दी, तो प्लस माइनस यहाँ पे डेवलप हो गया डेवलप। तो होगा क्या, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये आगे मूव करेगा। तो क्या ये केवल इसी के साथ होगा या सबके साथ होगा? तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इधर मूव करेगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इधर मूव करेगा। ऐसे ही यहां पर हो रहा होगा। देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इधर मूव करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इधर मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जरा समझिएगा मेरी बात।
तो जैसे देखिए ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, क्या इस जगह पे स्पेस है? स्पेस है कि एटम है? बोलिए, इस जगह पे एटम है। आपको समझाने के लिए हमने ये स्पेस लिया है, लेकिन एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कंडक्टर इज अ सॉलिड सब्सटेंस और सॉलिड में दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। उनके बीच में बिल्कुल बहुत कम माइन्यूट डिस्टेंस होती है, माइन्यूट स्पेस होता है। देयर इज ओनली वाइब्रेशंस नॉट मोशन। कोई भी मोशन नहीं होता एटम्स का, है ना। तो ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इतना डिस्टेंसेस नहीं होता। ये हम समझाने के लिए रखते हैं। तो मान के चलिए जो इलेक्ट्रॉन आया, पीछे से ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, क्या इनको यहाँ पर कोई एटम नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आया, तो ये इससे टकराएगा कि नहीं? बोलो, टकराएगा कि नहीं? और इसमें से पहले से इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, तो ये एटम रहा कि आयन? मैंने आपको पहले ही समझाया था, जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बन जाता है? आयन। तो यहाँ पर क्या बन गया? आयन। क्या बन गया? आयन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये किससे टकराएगा? इस आयन से। तो इलेक्ट्रॉन का आयन से टकराव होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है किसका? रेजिस्टेंस का। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस क्या है? करंट को फ्लो करने से रोकना, और करंट को फ्लो करने से रोकना है तो आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम करा दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो कम हो रहा है इस तरीके से। देखिए, इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाए तो भी फ्लो कम हो जाएगा। समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रॉन निकला और सामने उसके पड़ गया एटम, क्योंकि जगह तो होती नहीं है, और ऑब्वियस एटम पड़ेगा। एटम पड़ा और एटम में से पहले इलेक्ट्रॉन निकल चुका था, तो एटम अब बन गया था आयन, और ये पीछे से आ रहा था इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इस आयन से टकराएगा। तो इस आयन से टकराने की वजह से कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने की वजह से इसका फ्लो कम हो जाएगा, और इसका फ्लो कम होने की वजह से क्या हो जाएगा बेटे? क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बीच का कोलिजन और इलेक्ट्रॉन का और आयंस के बीच का कोलिजन। समझ में आ रही है? देखिए, तो इसी वजह से क्या होता है यहां पर। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मान के चलिए यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला, और यहां पर कोई एटम पड़ा। यहां पर मान के चलिए, यहां से देखिए, यहां पर कोई एटम पड़ा, इससे टकराया और बाउंस करके बैक ये दीवार से टकरा गया। तो जो कंडक्टर की वॉल्स होती है, तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द बॉल्स ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर की वॉल्स होती हैं उससे भी कोलाइड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, अल्टीमेटली करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए, अगर आपको बात समझ में आई हो तो बोलिए हाँ। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, मैं एक बार फिर से आपको इन तीनों पॉइंट्स को मेमोराइज करा देता हूं। व्हाई एक्चुअली रेजिस्टेंस अकर्स इन द केस ऑफ कंडक्टर्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग। समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह सकते हैं क्योंकि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, तो इट आल्सो अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्टीमेटली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल अपोज द करंट। क्योंकि करंट को अपोज करना है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज कर दो। तो ये वही काम कर रहा है, और ये कर कैसे रहा है? दिस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था इलेक्ट्रॉन में कोलिजन, ये कोलिजन हो गया। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? थोड़ी देरी आ जाती है फ्लो में। तो एक रीजन ये हो गया। दूसरा मैंने आपको दिखाया ये आयंस वाला, ये यहाँ पर एटम था, एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये इससे टकरा गया, तो ये आयन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। कोलिजन होने की वजह से क्या हो जाएगा? कोलिजन होने की वजह से एक और फ्लो में क्या आ जाएगा? अपोज आ जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। दूसरा, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद बॉल्स ऑफ द कंडक्टर, तो इसकी बॉल से भी कोलिजन हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स होते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। दीज 3 पॉइंट्स आर द रीजंस फॉर द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। बोलिए, बात समझ में आ गई? तो अगर आपको बात समझ में आ गई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये आपका हो गया व्हाई एक्चुअली रेजिस्टेंस अकर्स इन केस ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब बात समझ में आ गई है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए भाई, अब हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमने जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया और क्यों हो रहा है ये भी पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि
किन कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किन में कम होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए जरा, क्योंकि अच्छा मेरे को एक बात बताइए, रेजिस्टेंस इज गुड और नॉट, बताइए रेजिस्टेंस अच्छा है कि नहीं, सोच के देखिए। तो मैं आपको बताता हूं, जरा समझिए। देखिए रेजिस्टेंस कई केसेस में अच्छा भी हो सकता है और कुछ केसेस में ये नॉट गुड भी हो सकता है। ठीक है, कैसे जरा मैं समझाता हूं आपको। तो देखिए गुड तो ये है कि आपको जब हाई करंट फ्लो चाहिए, हाई करंट फ्लो चाहिए, करंट फ्लो चाहिए, तो वहां पर तो ये अच्छा हो नहीं सकता, वहां पर तो ये अच्छा हो नहीं सकता क्योंकि ये करंट को तेज फ्लो होने नहीं देगा। तो यहां पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए कम, रेजिस्टेंस चाहिए कम। जब करंट ज्यादा फ्लो कराना है तो आपको ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, तो रेजिस्टेंस वहां पर अच्छा काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस को वहां पे कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और ये नॉट गुड वाला केस हो गया। और गुड वाले केस की बात करूं, गुड कब होगा, मान के चलिए आपका करंट बहुत तेज आ रहा है, ठीक है, आपके पास ऐसे करके कनेक्शन है, यहां से इस वायर से करंट आ रहा है और आपके पास एक इधर डिवाइस लगा हुआ है, इधर ऐसा डिवाइस है, हीटिंग डिवाइस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हीटिंग डिवाइस, जिसके लिए करंट ज्यादा चाहिए, ठीक है। और इधर एक बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एक बल्ब लगा हुआ है जिसको कि कम कम करंट चाहिए। क्या चाहिए? कम करंट चाहिए। और अगर इसको ज्यादा करंट मिल गया तो ये बेकार हो जाएगा, क्या कर जाएगा? डिफेक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिफेक्टिव। तो भाई ये करंट यहां से जो आ रहा है, इसको ज्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, तो इसके लिए अगर रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा तो ये बेकार हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस केस में रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो ये तो केस हो गया नॉट गुड वाला। लेकिन इस जगह पर हमको चाहिए करंट, सॉरी मिस्टेक हो गई, इस जगह पर हमको करंट कितना चाहिए? कम। इस जगह पर करंट हमको चाहिए कम, तो अगर करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस चाहिए ज्यादा। बोलो बात समझ में आई? यहां पर करंट कम चाहिए, नहीं तो अगर करंट ज्यादा हो गया तो ये बेकार हो जाएगा, बताया ना, डिफेक्टिव हो जाएगा। तो करंट अगर कम चाहिए तो ये वाला वायर जो है हमें ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस हाई हो। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इधर करंट कम आएगा, और इधर ऐसा वायर यूज करना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ताकि करंट इधर ज्यादा आ सके और ये हीटिंग डिवाइस काम कर सके। तो इस केस में रेजिस्टेंस जो कम करना पड़ रहा है, यानी नॉट गुड, रेजिस्टेंस नॉट गुड वाला काम कर रहा है। लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना फायदा है, तो इसमें ये गुड वाला काम कर रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये एक केस हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गई होगी ये कहानी, तो आगे चलते हैं बेटे। तो सिंपल सा है, जिस जगह पर आपको ज्यादा करंट की आवश्यकता है वहां पर कम रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर यूज करना है, और जिस जगह पर कम करंट की आवश्यकता है वहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर यूज करना है। तो जरा समझिए। तो हम देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कौन कौन अफेक्ट करता है मैं बताता हूं आपको। ये हो गया एक लेंथ। चलिए एक काम करते हैं, ये हम कल कराते हैं, क्योंकि है क्या इसमें कि मैं बताऊं आपको, ये टाइम ले जाएगा और मेरे को अपना थोड़ा काम करना है, तो मैं आज इसको यहीं पे रोक रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को आता नहीं है, मेरे को आता है भाई, मेरे को आता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे को थोड़ा अभी कॉलेज का काम करना है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। मैंने टाइम देखा तो मेरे को लगा कि अभी पॉज कर लेना चाहिए, बिकॉज आई नीड टू डू सम वर्क रिलेटेड टू कॉलेज। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।